वो 90 के दशक की बात थी। सियासत की कहावत अब बदल गई है। दिल्ली का जो रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता था वो अयोध्या होकर गुजरने लगा था। गुजरात की चुनावी जीत के बाद हर किसी को यह लग रहा था कि बीजेपी अब अहमदाबाद के रास्ते दिल्ली की सत्ता का सफर तय करना चाहती है। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने अयोध्या के रास्ते ही सियासत की सफर शुरू करने का फैसला कर लिया है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। वो चेहरे जो आज इस बहस में शामिल होंगे वो आपको दिखा दें। शकील अहमद साहब हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। महासचिव बीजेपी के विजय गोयल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राकेश सिन्हा जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग है, विचारक हैं, वो हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। और डॉक्टर सुरेंद्र जैन जो कि पूरे भारत में सचिव है और प्रवक्ता है वीएचपी के। ये चारों चेहरे कुछ ही देर में हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ेंगे। क्या राम लगाएंगे बेड़ा पार? क्या राम के नाम पर लड़ेगी बीजेपी चुनाव? कुंभ में मार्गदर्शक मंडल की बैठक में राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर का एजेंडा उनके लिए सबसे अहम रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट, फिर होगी बहस की शुरुआत। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। धर्म के दिए में फिर से राजनीति का घी उड़ेल दिया गया। 90 के दशक में राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी धनुष पर राम बाण चढ़ा दिया है। बीजेपी की सियासी रामायण के अयोध्या कांड की उत्तर कथा लिखने तैयारियों को लेकर अब कोई शक शुबहा नहीं रहा। कुंभ में संतों और बीएचपी के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में बीजेपी ने राम जन्मभूमि के गुम हो चुके मुद्दे में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 9 साल में विपक्ष के तौर पर 2.5 कोस चलने में भी नाकाम रही बीजेपी ने अब चुनावी जंग के लिए भगवान राम की बैसाखी टांग ली। संगम के तट पर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। करोड़ों राम भक्तों की चाहत पूरी करने के लिए संतों के आशीर्वाद की गुहार लगाई। मैं तो बस इतना ही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, ताकि आपकी ही मनोकामना नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त उनकी मनोकामना को हम पूरा करने में एक गिलहरी की कम से कम भूमिका निभा सकें। क्या एक बार फिर उन्माद की राजनीति का दौर लौटेगा? क्या धर्म पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग एक बार फिर सियासत के सलीब पर चढ़ा दिए जाएंगे? राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने पुल के सुराखों को भरने का काम किया था ताकि राम सेना लंका तक पहुंच सके। लेकिन राम के नाम पर बीजेपी की अब तक जो सियासत रही है उसने हमेशा समाज में रिश्तों के पुल के सुराख को और चौड़ा किया है। राम के नाम पर वोट बाजार में खड़ी बीजेपी को वीएचपी ने चुनावी महाभारत से पहले सियासत के धर्म युद्ध में कूदने की साधु संतों से अपील तक कर डाली। हमारे संतों ने सड़कों पर जाकर, गांव-गांव में जाकर के शिला पूजन के कार्यक्रम के साथ साथ बड़ी बड़ी सभाओं में समाज का जागरण किया था। मुझे इतना कहना है कि इतना समय आ गया है, राम जन्मभूमि के बलिदान का समय आ गया है। हमारा नौजवान अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार है। वीएचपी ने साधु संतों को राम के नाम पर सत्ता का सपना दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया कि राम नाम के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर जाएगी और अगली सरकार राम भक्तों की ही होगी। आपकी ललकार चाहिए। आप वर्ष भर अगर इस कार्य में जुटेंगे तो निश्चय ही देश का वातावरण ऐसा बनेगा जो हिंदूमय हो जाएगा। सारा देश राम भक्त हो जाएगा। आने वाली सरकारें भी राम भक्तों की ही, उनसे ही बनेंगी। त्रेता युग की एक किंवदंती है, राम सेतु तैयार करने को भगवान राम की सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखती थी और पत्थर पानी पर तैरने लगते। लेकिन सियासी समंदर में बीजेपी ने वोट की खातिर जब रामनामी पत्थर को डाला, ज्यादातर मौकों पर यह बेजान ही साबित हुआ। अमिताभ सिन्हा के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, इलाहाबाद, आज तक। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ गए हैं। वक्त जाए के बिना सीधे चलते हैं विजय गोयल के पास। और विजय जी, आपसे मेरा यह सवाल है कि जो जितनी भी पार्टियां आपके विपक्ष में वो यही कह रही हैं कि क्या एक बार फिर से राम मंदिर के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश में लग गई है बीजेपी? और सवाल यही कि ये गिलहरी की भूमिका जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं क्या होगी? गिलहरी के रूप में क्या करेंगे आप लोग? ऊपर जा रहा है।
देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर के नाम पर देश को गुमराह नहीं किया है। और जैसा राजनाथ जी ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर कोई हिंदुओं का विषय नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और अब तो उच्च न्यायालय ने भी इस बात को दे दिया है कि वहाँ पर मंदिर था, पर हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। राम मंदिर बने, ये कौन नहीं चाहता? देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, आम सहमति से बने, सबको साथ लेकर बने, ये सब चाहते हैं। राजनाथ जी ने यही बात प्रतिबद्धता का कहा है, कोई नई बात नहीं कही है। और 1989 से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि लोगों की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, किंतु हमने तो हमेशा अब विकास के ऊपर जोर दिया है। और जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमने उनमें करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी विकास का मॉडल। यही तो सवाल है कि जब विकास का मॉडल है, क्योंकि आज ही राजधानी में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे युवा माउस चामर्स बन गए हैं, और उसी देश में आप दूसरी तरफ हिंदू में जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके अध्यक्ष और वहां पर मौजूद अशोक सिंघल जी, और कह रहे हैं कि हिंदू में माहौल हो जाएगा पूरे देश का। इसी पर सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास। शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अहमद जी, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी सबसे सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसी बातें वहां पर कही गई हैं आज। देखिए, इसमें हंसने के अलावा और कोई दूसरी बात हो नहीं सकती है। कांग्रेस जो प्रतीक है इस देश में धर्मनिरपेक्षता की, उसको अगर कोई सांप्रदायिक कहता है तो हम समझेंगे कि उनकी सोच देखने का एंगल कुछ दूसरा है, या हास्यास्पद बात कर रहे हैं, मजाक के मूड में रहे होंगे। और बिल्कुल अभी विजय गोयल जी कह रहे थे, जिस विषय पर आप चर्चा कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से हम लोग भी वही चाहते हैं जो विजय गोयल जी चाहते हैं कि वहां आम सहमति से आगे की बात हो और आम सहमति बने। अगर आपस में पक्षों के बीच में बनता है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर पक्षों के बीच में नहीं बनता है तो जो न्यायालय का मामला होता है वो होता है। लेकिन ये सभी राजनीति है अंजना जी। देखिए, हो क्या रहा है कि बीजेपी विकास की बात करेगी और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस राम मंदिर की बात पे उन्माद फैलाएगा, और उसमें जो चुनाव के समय में उन्माद फैलेगा तो वोट किसको मिलेगा? अल्टीमेटली बीजेपी को मिलेगा। तो ये सभी एक ही थाली के लोग हैं, चट्टे बट्टे लोग कहते हैं कि बीजेपी का काम ही ये कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले मंदिर का मामला उठा के चुनाव के समय में, और ये बीजेपी के कहने से कर रहे हैं, उनके एग्रीमेंट में कर रहे हैं कि हम विकास की बात करते हैं, तुम इसकी बात करो, वोट तो हम ही को मिलना है। बीजेपी का तो कोई, बीएचपी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता नहीं है, आरएसएस का तो कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है। तो सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनेगा तो वोट मिलेगा बीजेपी को। ये सब मिलीजुली है, और आपने उस टीम के 3 सदस्यों को बुला लिया है और मुझको अकेले बुलाया है। मैं समझता हूं कि ये न्याय नहीं है, और भी कुछ धर्मनिरपेक्ष लोगों को बुलवाना चाहिए। आप अकेले सब पर भारी पड़ सकते हैं शकील जी, हमने यही सोचा था। राकेश जी हमारे अकेले सब पर भारी नहीं है, मुझको ये गलतफहमी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। राकेश जी, आपके पास आते हुए, संघ क्या चाहता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा देश को हिंदू में बनाना नहीं हो सकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा बलिदान का वक्त है, और जान न्योछावर करने के लिए उतरिए सड़कों पर। आप लोगों ने ही, संतों ने ही उस वक्त पूरे देश को जागृत किया था। जब 92 की बात याद दिलाते हुए फिर से जागृत कीजिए। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं हो सकता राकेश जी। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सीधा तात्पर्य है कि भारत की अस्मिता को बचाया जाए। और आज जिस ढंग से हिंदू समाज पर प्रहार हो रहा, आप देखिए, यही शकील साहब हैं, इन्हीं की पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद की बात करती है। इन्हीं की पार्टी साफ नहीं कि वहां राम मंदिर बने या ना बने, इनको साफ तौर पे कहना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा था न्यायालय के फैसले के बाद, ना किसी की जय है ना किसी की पराजय है। इससे बड़ा कोई वक्तव्य आ सकता है क्या? संघ ने साफ कहा कि इस पर हम समझौता करें, इस पर हम पुरानी चीजों को भूलें और नई शुरुआत करें। वहां राम मंदिर क्यों नहीं बने? राम क्या किसी धर्म और आस्था से सिर्फ जुड़े हुए व्यक्ति हैं? वो आप देखिए, लोहिया ने लिखा, रामकृष्ण शिव नाम का एक लेख लिखा, राम एक अमर्यादित व्यक्तित्व है। लोहिया ही नहीं, कृपलानी ने कहा, बिना राम का इस देश के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। उस राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो व्यवधान पहुंचाया जा रहा है सेकुलरवादी ताकतों के लिए, यह लड़ाई जो जब वो कहते हैं हिंदू मैं बनाओ, इसका मतलब नहीं है कि किसी धर्म पर आघात है। ये हिंदू समाज को जिस तरह प्रतिघात किया जा रहा है, आघात किया जा रहा है मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर, शकील साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार है। 1947 के बाद फिर से मुस्लिम पॉलिटिक्स को रिवाइव करने वाले कौन लोग हैं? शकील साहब लोग हैं। ये कांग्रेस, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूं, ये पूरी कांग्रेस की परंपरा उस राजनीति को रिवाइव की थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 47 में
जब मौलाना आजाद ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की तो लोहिया ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था कि यह दिस शुड बी द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द मुस्लिम इन द नेम ऑफ रिलीजन, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुस्लिम वोट बैंक को बटोरते रहे। इसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर के नाम पर भी विवाद हो रहा है। जिस राम के नाम पर इंडोनेशिया में लोग पूजा करते हैं, जिस राम को वहां राष्ट्र नायक मानते हैं, उस राम को भारत में एक ऐसी जगह रहना पड़ रहा है, एक उस मंदिर की कपड़ों के बीच में रहना पड़ रहा है। भव्य मंदिर के निर्माण की बात करना यदि राजनाथ जी ने किया तो कोई गलत नहीं किया है। यह राष्ट्र स्वाभिमान की बात है और मुझे लगता है यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी तो फिर चुनावों के पहले ही क्यों याद आता है? 6 साल तक सत्ता में रहने में क्यों भूल जाते हैं और 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद क्यों आ जाता है याद? यही सवाल एक बार मैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन आपसे करना चाहती हूँ। ये आईपैड और जल्दी से हाँ, इस पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। देखिए, गठबंधन की राजनीति में वो वैचारिक अवकाश का काल था। मुझे लगता है ये वैचारिक अवकाश का काल समाप्त हो गया है। कुछ जो मूल मुद्दे हैं, जो एक राजनीतिक आलस्य और वैचारिक अवकाश के कारण जो मूल मुद्दे छूट गए थे, वो मूल मुद्दों को उठाना चाहिए, वो देश के हित में है। लेकिन इससे कोई गठबंधन प्रभावित नहीं होती है। सभी गठबंधन के सभी दलों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की पार्ट है। लेकिन 98 और 99 में इन 3 मुद्दों को ताक पर रखना पड़ा था बीजेपी को, जब उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी थी, और तभी वो सरकार भी चला पाए थे। उससे पहले 96 में जब इन मुद्दों के साथ उतरे थे, 92 में केंद्र में सरकार नहीं बन पाई थी। राकेश जी, आप भी जानते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, आपको लगता है कि राम मंदिर आज भी प्रासंगिक, जिस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश वहां पर हो रही है? बड़ा सवाल यही है जो बीते दिन भी मैंने पूछा था कि पूरे विश्व में हर तीसरा बच्चा जो कुपोषित है वो हिंदुस्तान का है। ऐसी बातें वहां पर संत समागम को या आप लोगों को परेशान नहीं करती हैं? ऐसे मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना ही मकसद दिखता है ऐसी बातों का? ये आरोप आप पर क्यों न लगे? ऐसा है अंजना, इस सवाल से पहले आपने 2 सवाल मेरे से और पूछे थे जो बीच में कहीं दब गए। आपने एक सवाल यह पूछा कि आपको राम मंदिर चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता। चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं, 2014 में होंगे कि पहले होंगे, इस पर कोई कयास अभी भी नहीं लगा सकता। लेकिन यह पूर्ण कुंभ होगा, इसकी घोषणा किसी चुनाव को देखकर नहीं हुई। इसकी घोषणा तो युगानुकूल से, युगों से जो हमारा कैलेंडर बन रहा है उसके अनुसार हुई है। हर कुंभ पर संत इकट्ठे होते हैं, ये भी कोई चुनाव को देखकर नहीं होते। जब संत इकट्ठे होते हैं तो मार्गदर्शक मंडल भी इकट्ठा होता है, ये भी किसी चुनाव को देखकर तय नहीं होता। लेकिन यह संयोग नहीं हो सकता कि राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मौके का फायदा किस तरह से बीजेपी उठा रही है, या ये कहे संत साधुओं के कंधे पर रखकर ही शायद गोली चलाई जाएगी आने वाले वक्त में? यही वो बड़ा सवाल है। विजय गोयल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या मजबूरियां होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके अध्यक्ष को कुंभ में जाकर यहां पर एक धर्म विशेष के साथ इतना अलग होकर दिखना पड़ता है? क्या ये 2004 का शाइनिंग इंडिया की चोट है, या फिर 2009 में जिस तरह से जनता ने नकारा है उसी की वजह से आत्मविश्वास इतना हिल गया है आप लोगों का कि चुनाव के पहले आपको लगता है कि श्री राम ही बेड़ा पार लगा सकते हैं? कुंभ में जाना कोई चुनावी स्टंट नहीं है, चुनावी राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जाता है तो सबको कुंभ याद आता है। इससे पहले सोनिया गांधी भी तो हरिद्वार में जा चुकी हैं और अलग कुंभ के या दूसरे तीर्थ के ऊपर जा चुकी हैं। तो सवाल ये नहीं है जी, सवाल ये है कि मंदिर जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी छोड़ा नहीं था, किंतु अभी जो चुनाव के अंदर हम लोगों ने प्रमुखता से एजेंडा लिया है वो विकास का लिया है, डेवलपमेंट का लिया है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो शकील अहमद साहब भी तो मेरे सामने कह रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि आम सहमति से मंदिर बन जाए, और हम भी कह रहे हैं कि आम सहमति से मंदिर बन जाए। तो फिर जब हम कहते हैं तो वो चुनावी स्टंट हो जाता है, और जब शकील साहब कहते हैं तो वो नहीं होता जी। शकील तो जी, मैं जो आपको कह रहा था कि अभी हमारा विकास का एजेंडा है, और जब हमारा विकास का एजेंडा होता है तो ये सिर्फ हम जबान नहीं चला रहे, केवल हमारे राज्यों के अंदर जो विकास हुआ है, जो गुजरात का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का और दूसरे राज्यों के जो मॉडल हैं वो आप लोगों के सामने है। और ये जो तीनों नायक, तीनों नायक जिनका आपने जिक्र किया है, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र मोदी हो, ये उस वक्त के हिंदुत्व के जो 90 के दशक से जो आपका शुरू हुआ उसमें कहीं वो चेहरे नहीं थे। इसीलिए ये सवाल शकील अहमद साहब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा इसको लेकर स्पष्ट रुख नहीं दिखाई, और शिलान्यास का वो हिस्सा है इस पूरे मूवमेंट का जिस पर वो बार बार जाते हैं कि उस वक्त आप ही की सरकार थी, आप ही की तरफ से इजाजत दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ।
का स्टैंड बहुत साफ है उस मामले में कि अगर कहीं दो पक्षों में कोई विवाद है तो सबसे अच्छा और सबसे सरल रास्ता है कि आम सहमति से, आपसी सौहार्द से कोई फैसला हो जाए। अगर दोनों पक्षों में आपसी सहमति से, आपसी सौहार्द से कोई फैसला नहीं हो सकता है तो दुनिया में हर जगह होता है, हमारे देश में भी एक न्यायिक व्यवस्था है कि आप न्यायालय में जाइए और न्यायालय जो फैसला करे, जो न्यायालय का अंतिम है, जो सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट से लोग शुरू करते हैं व्यक्तिगत मामले में भी, तो अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला होता है। तो न्यायालय जो फैसला कर दे उसको सभी पक्षों को मान लेना चाहिए, ये हमारा ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव के समय में जो लोग राजनीति करते हैं ये बहुत एक बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है कि भाजपा कहती है कि हम विकास की बात करेंगे, जो लोग विकास के नाम पर वोट देंगे वो हमको वोट दें, और उन्हीं के दो अलग अलग विंग हैं, आरएसएस और बीएचपी, उनको कहती है कि तुम धार्मिक उन्माद फैलाओ, वोट तो हम ही को मिलेगा क्योंकि हम तुम्हारे हम मिलाएंगे। तो ये चुनाव के मैकेनिज्म है। देखिए कैसे, पहले आपको बात पूरी करने दीजिए, आप लोग 3 आदमी बैठे हैं वहां ना, और कैसे कर रहे हैं। देखिए अभी आप ही ने कहा है राजनाथ सिंह जी ने कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो हम बिल्कुल मंदिर बनाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता ही 1-2 दिन पहले कह रहे थे, यहां मीडिया में भी खबर आई है कि बीजेपी कोशिश ही कर रही है कि किसी तरह 160 सीट पहुंच जाए। तो जब 160 सीट तक ही आने का प्रयास कर रहे हैं तो आप धोखा क्यों दे रहे हैं कि हमको स्पष्ट बहुमत आएगा? आप तो खुद स्पष्ट बहुमत के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं, या आपका गोल वो नहीं है। तो इस तरह देश की जनता को, तो ये कहना है शकील जी का कि आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और खुद भी आप बहुत आश्वस्त नहीं है कि बहुमत आपको मिलेगा, उस तरह से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो क्या 2014 की लड़ाई राम के नाम पर लड़ेगी बीजेपी, यही है सवाल। लेकिन दूसरी तरफ विकास का मुद्दा भी सामने रख देती है बीच बीच में, लेकिन चेहरा कितना साफ दिखेगा चरित्र के साथ, ये होगा महत्वपूर्ण। सीधे चलते हैं, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि स्पष्ट बात हो, गिलहरी की भूमिका बीजेपी निभाएगी जब ये कहते हैं राजनाथ सिंह, तो ये गिलहरी की भूमिका क्या होगी? मतलब संसद के जरिए हम मंदिर के काम को पूरा करेंगे, ये वादा सीधे सीधे देश को करती हुई बीजेपी देखे, हम यही माने कि इसी मुद्दे पर वो लड़ेगी? देखिए, राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और शिवसेना के अतिरिक्त कोई भी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है। इसका कारण साफ है कि उन्हें लगता है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा यदि राम की बात करेंगे। मैं शकील साहब को यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी कैबिनेट मंत्री थे, एनवी गाडगिल केंद्रीय मंत्री थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ नहीं थी, आरएसएस का उसमें कोई हाथ नहीं था। इन लोगों ने मिलकर मंदिर का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया था। ये सांस्कृतिक पराक्रम की लड़ाई है। कोई भी राष्ट्र बिना सांस्कृतिक पराक्रम का चाहे जितना विकास कर ले, अपनी अस्मिता को, अस्तित्व को नहीं बचा सकता है। रोम ने बहुत प्रगति की, जब विचार से, संस्कृति से बाहर हो गया तो रोम की सभ्यता का पतन हो गया। रोम की सभ्यता के पतन का शकील साहब जैसे लोग इतिहास पढ़ लें। इसलिए मैं मानता हूं कि 2014 के चुनाव में क्या ये परंपरा यही सिखाता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको दबा दिया जाए, जय श्री राम को बोलने का तरीका सड़कों पर इस तरह का हो जाए, वही भगवान जो मेरे लिए मेरे भगवान को पाने का रास्ता होता है, उसी भगवान का नाम सड़कों पर ऐसे ले कि अल्पसंख्यक डर जाएं, त्रिशूल हाथ में लेकर चीखे चिल्लाएं? क्या ये आपको लगता है तरीका है उत्थान का? अंजना जी, जिस देश में लाखों की संख्या में मस्जिद हो और सड़कों पे नमाज पढ़ा जा रहा हो, स्कूल कॉलेजों में नमाज पढ़ा जा रहा है, भारत में जितनी सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी है पश्चिम में नहीं है। जिस पश्चिम के उदारवाद की हम बात करते थे, आज पश्चिम में बुर्का प्रतिबंधित है, हिजाब प्रतिबंधित है, मस्जिद बनाना नामुमकिन है। जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में मस्जिद नहीं बना सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सांस्कृतिकवादी देश है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी खराब करना चाहते हैं। शकील जी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, राम का नाम लेना किसी अल्पसंख्यक को दबाना नहीं है। मानता है कि राम का नाम लेना दबाना है, ये गलत है और अल्पसंख्यकों को अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहिए। देखिए, तुष्टीकरण ने अल्पसंख्यकों के मनोबल को ऐसा बढ़ा दिया जो आक्रामक बना दिया है। शकील जी, अंजना इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। एक शकील जवाब दे रहे हैं, छोटा सा, फौरन आऊंगी जैन साहब, जल्दी से शकील। ये तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे अल्पसंख्यक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपमान करने की बात कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल शायर इस्लाम कहे जाते थे और अल्लामा इकबाल का शेर है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर बताते हैं उनको इमाम हिंद।
तो अल्पसंख्यक कभी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अपमान की बात नहीं कर रहा है। एक जमीन का विवाद है, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो आम सहमति से हो जाए और नहीं तो जो न्यायालय का फैसला है वही सब लोग माने। यही बातें हो रही है। अरे आप तो 3 आदमी बोल रहे हैं, हमको एक आदमी को भी आप सुनने को तैयार नहीं है। बहुमत का इतना नाजायज फायदा नहीं उठाइए कि आप 3 आदमी हैं वहां बैठे हुए, हमको एक आदमी को भी पूरी बात खत्म करने नहीं दे रहे हैं। अंजना जी को मैंने पहले ही कहा कि 3 आदमी एक पक्ष को बुला लिया है और एक आदमी को तो हमारी आवाज अभी दबा रहे हैं देश दुनिया के सामने टेलीविजन चैनल पे ही। सच को संख्या की कब से जरूरत पड़ गई? शकील जी बोले। नहीं, वही मैंने कहा, मैंने शेर अल्लामा इकबाल जो धार्मिक शायर माने जाते हैं, शायर इस्लाम माने जाते हैं, उनका वो शेर मैंने आपको पढ़ दिया। जी जी बिल्कुल। इसलिए किसी के अपमान की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भड़का के ये सब बीजेपी का काम करते हैं कि गोसा के आरएसएस का कैंडिडेट होता नहीं है, कोई वीएचपी का कैंडिडेट होता नहीं है, तो बीजेपी इनसे काम करवाती है कि आप भावना भड़काइए, वोट तो हमें को मिलेगा। ये एक डिजाइन और एक प्लान से ये लोग काम करते हैं और ये अभी बीजेपी को खराब बोलेंगे और वोट उसी को करेंगे। ठीक है, एक बार जैन साहब फिर गोयल साहब के पास जाएंगे। जैन जी अपनी बात। हाँ अंजना, ऐसा है जिस समय सोमनाथ का मंदिर बना उस समय देश में किसी ने नहीं कहा कि यह हिंदू मुसलमान का प्रश्न है, क्योंकि गजनी एक विदेशी आक्रमणकारी था। उसके प्रतीकों का हटना ये देश की राष्ट्रीयता के लिए प्रतीक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, वो भारत का पुत्र है, इसलिए विदेशी आक्रमणकारी का निशान हटना चाहिए। हाँ, तो जब चांदनी चौक में विक्टोरिया की मूर्ति हटी, तो इस बार आपने मजहबी रंग आपने दिया ना, मेरी बात खत्म होने दो। जब विक्टोरिया की मूर्ति, रुकिए, जब विक्टोरिया की मूर्ति हटी किसी ने नहीं कहा यह ईसाइयों का अपमान है। एक विदेशी हमलावर की मूर्ति हटी है। जब इंडिया गेट के ऊपर से जॉर्ज की मूर्ति हटी तब भी नहीं कहा। दुर्भाग्य है कांग्रेस ने तुष्टीकरण को इस सीमा तक पहुंचा दिया कि देश का मुसलमान समाज जो वास्तव में देशभक्त है उसको बाबर के साथ लाकर खड़ा करने का महापाप कर दिया। होना यह चाहिए था राम मंदिर के निर्माण के लिए जो एक राष्ट्र मंदिर है, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, भारत का हर व्यक्ति इकट्ठा खड़ा होता और कहता कि ये राम मंदिर हम बनाएंगे। और उसके अंदर जहां तक वार्ता का सवाल है, 3 बार वार्ताएं हुई। जहां तक कोर्ट का सवाल है, इनके कई नेताओं ने कहा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, चाहे निचली कोर्ट का जजमेंट आ जाए, जजमेंट आते ही हम अपना दावा हटा देंगे और खुद मिलकर राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना, आपको क्या इस देश की सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? अंजना, अरे सर आप कुछ काउंटर क्वेश्चन का भी तो जवाब दीजिए। जी बोले। कारण क्या है? नहीं, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप केवल सतही बात को ले रही है। तो उस समय यह कहा था कि जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा हम सुप्रीम कोर्ट की वेट नहीं करेंगे और साथ में मिलकर बनाएंगे। इन्होंने दुर्भाग्य से जुडिशरी पर भी आक्रमण किया, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। ध्यान में आ गया ये इल्जाम ज्यादा आप पर है। शकील जी को जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी क्या करेंगे? संक्षिप्त में बोलना पड़ता है। ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगी, इसलिए एकमात्र रास्ता है कि संसद में कानून लाया जाए। मैं चाहता हूं सोनिया जी पहल करें। राजीव गांधी ने अयोध्या से कैंपेन शुरू किया था, सोनिया जी पहल करें, अयोध्या में आए। कल भी संत हैं, यहां डुबकी लगाएं, संतों से आशीर्वाद लें राजनाथ की तरह से। और राजनाथ और सोनिया गांधी दोनों मिलकर कानून लेकर आए, एक नए इतिहास की रचना होगी और भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति गोयल साहब के पास जाना है, शुरू कर रहे हैं हमेशा। जैन साहब, शकील साहब जल्दी से। निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत क्लियर स्टैंड है, लेकिन ये धर्म का मामला नहीं है। ये धर्म का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, आप कहिएगा आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी का ही इन लोगों को रास्ता बताया हुआ है कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, अल्टीमेटली वोट का फायदा होगा चुनाव के समय में। मगर मैंने कल भी कहा था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस देश के लोगों ने इनका चरित्र जान लिया है कि ये धर्म के नाम पर राजनीतिक दल के कारिंदे के रूप में काम करते हैं और धर्म को एक तरह से अपमानित करने का काम करते हैं, धर्म को तुच्छ राजनीति के लिए धर्म को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार गलती से जनता ने इनको कुछ सीट दे दी थी, बहुमत तो कभी नहीं दिया, लेकिन आज का भारत युवा है, पढ़ा लिखा है, 60% के आसपास लोग 45 वर्ष से कम के हैं। अब इनकी काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चलेगी। यही सवाल विजय जी से पूछते हैं। विजय जी बार बार इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, चाहे भाजपा करे, चाहे बीएसपी करे,
चाहे आरएसएस करे या कोई दूसरे नेता करें, इस देश की जनता, इस देश का युवा वर्ग विकास और तरक्की की बात चाहता है, रोजगार चाहता है, नए आयाम चाहता है जीवन के। इसी देश के युवा आपको बात कर रहे हैं पढ़ करके बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है, तो ये भावनाएं भड़काएंगे और वोट बीजेपी को मिल जाएगा। राम मंदिर इस देश का युवा एक सेकंड, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। विजय गोयल जी, सवाल आपसे बहुत सीधा है। वो सवाल ये है कि 96 में एक बार 13 दिन की सरकार बनी, तब हाँ विवादित ढांचे के बाद ये हुआ था। उत्तर प्रदेश के चुनाव को भूल जाइए, जब केंद्र की बात होती है। 98, 99 दोनों बार जब आपने इस मुद्दे को हटा दिया, तीनों मुद्दों को अपने, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, आर्टिकल 370 हो या फिर राम मंदिर, तब जाकर 2 बार आप सत्ता में आए। क्या बीजेपी जो ये कह रही थी कि हम भूख भय भ्रष्टाचार पर लड़ाई करेंगे अपनी आगे की राजनीति की, एक बार फिर से हारने के डर से ऐसे ताकतों के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है जो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात करने में गलत नहीं है, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं और फिर से राम मंदिर बनाने के लिए हर हाल में हर कोशिश करेंगे, संत निकले, लोगों को समझाएं और फिर वैसा ही माहौल तैयार हो, ऐसी बातें करते हैं। शकील साहब, हम 3 जरूर हैं, किंतु अंजना जी आपकी पूरी मदद कर रही हैं, देखिए। और मेरा क्या कहना है कि इलाहाबाद के अंदर अगर विश्व हिंदू परिषद है और साधु संत है, अगर वो मंदिर की बात करते हैं तो इसमें क्या गलत है? जाके उनका ये एजेंडा है, वो चाहते हैं मंदिर बने, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और जब शकील साहब यानी कि कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी चाहते हैं कि आम सहमति से मंदिर बन जाए और हम भी कह रहे हैं आम सहमति से बन जाए, तो फिर वो इसको चुनावी मुद्दा क्यों लेते हैं? शकील साहब की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि कहीं राम मंदिर की बात करते करते वो भी राम मंदिर की बात करेंगे, हम भी करेंगे, किंतु भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हो जाए। तो मैं पहले ही आप लोगों को कह रहा हूं कि हम उसको कोई चुनावी एजेंडा नहीं बना रहे, किंतु हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी इच्छा है, करोड़ों लोग चाहते हैं इस बात को। और कौन होगा ऐसा जो नहीं चाहेगा कि राम का मंदिर बने, चाहे वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। किंतु कांग्रेसियों को सिर्फ डर ये रहता है कि राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कहीं बीजेपी को वोट ना मिल जाए। और मेरा इसलिए स्पष्ट रूप से कहना है, शकील साहब को किसी तरह का भय खाने की जरूरत नहीं है। इस समय जनता विकास चाहती है और हम चाहते हैं कि बड़ी तेजी से विकास हो देश के अंदर, और हमने उसके मॉडल रखे हैं और आपकी केंद्र सरकार, आपके नेता बहुत तारीफ कर चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है राकेश जी जो मैं आपसे पूछने वाली हूं, वो ये है कि आज देश ने नरेंद्र मोदी को भी सुना एसआरसीसी में जब वो बोल रहे थे, और उन्होंने तमाम बातें कही जो विकास के बारे में थी, युवा पीढ़ी के साथ वो एक्चुअली कनेक्ट करते भी दिखाई दिए। क्या आपको लगता है आज भी राम मंदिर प्रासंगिक है? युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए, उनके लिए विकास जैसे मुद्दे अहम है, ऐसे में ऐसी पुरानी बातें थोप कर क्या आपको नहीं लगता है कि शायद दूरी हो जाए आप जिस बीजेपी को आप जिताने की कोशिश कर? आपने बहुत ही, अंजना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। आज देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या क्यों आई? पिछले 10 सालों में यूपीए की मिस गवर्नेंस के कारण ये समस्याएं आई हैं। और मैं मानता हूं कि भगवान राम का मंदिर तो वहां बनेगा और आस्था के साथ बनेगा, लोगों की सहमति से बनेगी, उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का सवाल नहीं उठेगा। देर एंड सवेर सभी समुदाय के लोग इसको मानेंगे। लेकिन जो अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी देश की राजनीति के सामने है, देश के सामने है, यूपीए सरकार को हटाना। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस सरकार को किसी भी तरह से जितनी जल्दी हटाया जाए। नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ राकेश जी, आपकी बातों से मैं और कंफ्यूज हो रही हूँ। आप क्लियरली बताइए, संघ क्या चाहता है इस वक्त? या तो वो चाहता है कि कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे चुनाव में लड़े, या फिर यह है कि आप विकास के मॉडल को आप आगे ले जाएंगे, क्योंकि दोनों नावों में पैर रखने में शायद जनता फिर समझ जाए। दोनों नाव की पैर की बात नहीं है। देखिए, गठबंधन की राजनीति आज की वास्तविकता है और उस वास्तविकता को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सभी स्वीकार करता है। कांग्रेस को यदि यूपीए को हटाना है तो गठबंधन के साथ ही राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक जो पहचान है वो राम मंदिर के से नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वह वैचारिक पहचान बनी रहे और इस वैचारिक पहचान के साथ गठबंधन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे। ये वैचारिक अवकाश का समाप्त होना चाहिए। लंबे समय तक वैचारिक अवकाश राजनीतिक आलस्य पैदा करती है और राजनीति के लिए घातक होता है। इसलिए मुझे लगता है राजनाथ सिंह की यह घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में है। राम मंदिर के मुद्दे से कट्टर हिंदुत्व कहां लौटता है? किसने कहा राम मंदिर का मुद्दा कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा है? जो इसे कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा मानते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति एक कंटेम्प्ट रखते हैं। प्राण न्यौछावर करने का वक्त है, क्या कहता है? इस तरह की बातें क्या कहता है? यही जैन साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस बस का अंत करना पड़ रहा है राकेश जी, जल्दी से।
नहीं, भाषा, भाव और भंगिमा लोगों की अलग अलग होती है, व्यक्ति की अलग अलग होती है। और अशोक सिंघल जब विश्व हिंदू परिषद के संतों के बीच बोल रहे थे, वो किसी समुदाय के खिलाफ ये दलीलें नहीं चलेंगी, ये दलीलें नहीं चलेंगी। भाषा की गरिमा और ऐसी भीड़ ऐसी जगह पर तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किन शब्दों को आप चुनते हैं। जैन साहब, मंदिर बनाने में त्याग की बात। जैन साहब, आखिरी सवाल, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहते हैं। क्या लगता है कि आप लोग अप्रासंगिक हो गए इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं? आपने जल्दी से, आपने ये कहा कि ये मुद्दा पुराने लोगों का है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये राष्ट्र का मुद्दा है। जब तक देश जिंदा रहेगा ये मुद्दा जिंदा रहेगा, और इसलिए 450 साल से लेकर अब तक लगातार इसके संघर्ष कर रहे हैं। नंबर 2, आपने जो एक कट्टर हिंदुत्व की बात की, हिंदुत्व को हम सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में बांट कर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हिंदुत्व की जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन सब के हिसाब से आप देखेंगे तो ये उस परिभाषा से कहीं अलग नहीं है। हम हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं से भी विकास का विरोधी नहीं है, विकास का विरोधी नहीं है। लेकिन फायदा उठाने की कोशिश जब धर्म के नाम पर की जाती है तो उसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं। और श्री राम ने तो खुद भी त्याग और बलिदान, पूरा साम्राज्य एक वक्त पर त्याग दिया था उनके नाम पर, और धर्म के नाम पर अगर राजनीति होती है तो शायद ये बहुत ही खतरनाक परमात्मा और राजनीति को जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए आगे।